क्या कहना चाहेंगे? सीधी सीधी एक बात मात्र है बात, ठीक है? भाग क्यों पास आइए। जैसे जब मीडिया का सर्वे कभी गलत नहीं होता था, अब की बार सर्वे क्यों गलत हो रहा है? मीडिया बताए, मीडिया क्या उसका सर्वे कमजोर था? कुछ न कुछ तो खेल है ना। मीडिया अगर फेल है तो ईवीएम में खेल है, ये निश्चित है, सब दुनिया जान गई है। ईवीएम में खेल है? हाँ, ईवीएम में खेल है। हार की मुख्य वजह आप यही मानते हैं? ईवीएम सरकार पूरी तरीके से जो है पूरी संस्थाओं को कंट्रोल करके ईवीएम में खेल कर रही है। जब पब्लिक फेल है, मीडिया फेल है, तो बताइए भैया कैसे सरकार बन जा रही है? क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? क्या कांग्रेस काम का वोट पाई है, कांग्रेस काम पे वोट पाई है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि काम तो इस समय मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस काम पर वोट पाई है, हाँ, और मोदी माल पर वोट पाए हैं। माल पे, यानी मोदी मैजिक नहीं, मनी मैजिक जी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? तुम क्या मतलब चुनाव आयोग ये धांधली कैसे होने दे रहा है, आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से? देखिए चुनाव आयोग जो है उसमें क्या करेगा? हाँ, नौकरशाही प्रवृत्ति है और निरंकुश शासन चल रहा है। निरंकुश शासन चल रहा है। तो इससे 2024 का जो कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका 23 में लगा है, तो क्या 24 में रास्ता आसान होगा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस हारी नहीं, हराई गई है। हारी नहीं है, हराई गई है। हराई गई। लेकिन 24 में क्या प्लान होगा? 24 में कैसे देखेंगे? 24 रास्ता आसान है? सारे कार्यकर्ता अपनी भूमिका अदा करेंगे और नौकरशाही चल नहीं पाएगी। नौकरशाही चलने में जी ठीक है। जो ये हार हुई है, इससे इस हार से 24 पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए लोकसभा और विधानसभा दो अलग अलग हैं। विधानसभा की अपनी क्षेत्रीय चीजें होती हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, तो वो दूसरा असर डालता है, और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अलग होते हैं, देश विदेश नीतियां होती हैं, उसमें दिक्कत होती है। तो जनता अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगह वोट देती है, और निश्चित तौर पर भाजपा को जब भी लोकसभा का इलेक्शन 2024 का होगा तो उसे कांग्रेस से फाइट करनी पड़ेगी। कांग्रेस से फाइट होगी, अभी मानते हैं आप? बेशक होगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे कांग्रेस के जो सलाहकार हैं, उसमें कुछ सलाहकार तो ऐसे जो खुद नहीं जानते कि हम बोल क्या रहे हैं। ये बहुत बड़ा माइनस, मतलब कहीं कांग्रेस के अंदर इंटरफेयर में कुछ गलती है? जो हमारे बड़े छत्र बुजुर्ग बैठे हैं 70 साल 80 साल 90 साल के, वो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को आने ही नहीं देते चाहते। हमको नहीं लगता कांग्रेस में ग्रामीण स्तर तक की बूथ कमेटियां अभी तक गठित हुई हैं, कम से कम 20 साल से नहीं हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये लोग ज्यादा जानते होंगे। तो जब हमारे बूथ स्तर की कमेटियां ही नहीं है, तो बूथ स्तर से वोट कौन लेकर के आएगा? एसी में बैठा हुआ दिग्विजय सिंह लेकर आएंगे, मणिशंकर अय्यर लेकर के आएंगे, कपिल सिब्बल लेकर के आएंगे? युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा, आप ये कहना चाहते हैं? को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो छत्र बने हुए हैं, वो बिल्कुल नीचे के स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 38 साल 40 साल से नहीं है। इसका मेन रहा। दूसरा, कई फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस बार बार दूसरी पार्टियों की तरफ भागती है कि साहब आप मुझे उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लीजिए, कभी बसपा से कहे, सपा से कहे, वो भी राजभर से करेगी। ये तरीका बहुत गलत है। जब मेरे परिवार से जो आदमी मुझको छोड़ के निकल चुका है, उसे हमें अपनाने की जरूरत दोबारा नहीं है। रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए और जोड़े से ना जुड़े गांठ पर जाए। अगर अखिलेश या जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं वो कांग्रेस से ही टूट करके बनी है, चाहे वो भाजपा ही बनी हो, जनसंघ से आई हो, जनसंघ बनी हो, महासभा हिंदू महासभा बनी रही हो, सब कांग्रेस से आए हैं। तो कैसे कांग्रेस इस बात पर विश्वास कर लेती है कि हम उनसे गठबंधन कर लें? तो गठबंधन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ये इंडिया अलायंस है, क्या इससे कांग्रेस अलग लड़ने का प्लान करेगी? ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हारने का तीनों राज्यों का। ये मैं आज आपको बता दूं, फैक्टर इसलिए रहा है कि अखिलेश यादव को कहते हो कि आप मेरे गठबंधन के आदमी हैं, आधिकारिक तौर पर नहीं कहते हो। नीतीश कुमार को आप कहते हो, वही नीतीश कुमार जो एक बार बीजेपी को साथ देते हैं, फिर जीतन राम मांझी बीजेपी का साथ देती हैं, उसके बाद फिर नीतीश आकर के साथ देते हैं। आप उनको अपने गठबंधन में अलायंस में लाना चाहते हो, जिनका भुइयां के पत्ते की तरफ पानी है, जिनका कोई पता नहीं किधर ढुलक जाए वो। तो ऐसे लोगों को, ममता बनर्जी
जो कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर उन्होंने वहां बनाया। आप फिर ममता बनर्जी की तरफ हाथ बढ़ाते हो। ममता बनर्जी कांग्रेस को आप कहना चाहें कि कांग्रेस को अकेला लड़ना है? कांग्रेस को इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए और जनता का हित देखते हुए जनता के साथ रहना चाहिए, तभी ये जीत पाएंगे। जब भी किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों से या राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों से ये अलायंस करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी लोग कहते हैं बीजेपी इसी को प्रचारित करती है और गांव के लोगों को या जो मतदाता हैं उनको यही प्रचारित करने में आसान हो जाता है कि साहब जब अखिलेश यादव उनके गठबंधन है इंडिया अलायंस के, तो वो अलग इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? ये एक बात तो ये कहा जा रहा है कि सुनो, एक बात सुन जाओ, एक सुनो फिर सवाल पूछना। पहला तो ये सवाल है, इसका जवाब किसी कांग्रेसी के पास है, किसी इंडिया गठबंधन के पास में नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दूसरा, उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य गाली देते हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, गाली देते हैं। तो इससे भी होता है कि इंडिया गठबंधन के लोग हैं और सनातन धर्म को गाली देते हैं। जो हिंदी पट्टी है, पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, उसमें धर्म प्रमुखता है। बता दूं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी भी धर्म का है, उसके अंदर प्रमुखता और कट्टरता है। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा सपा से, इसका भी, और ये हाथ बढ़ा रहे हैं उधर की तरफ कि हम आपसे गठबंधन करेंगे, यूपी में गठबंधन करेंगे, तो इसका खामियाजा भुगतना इसीलिए कांग्रेस को पड़ा है। इसलिए कांग्रेस को इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। तीसरा, हमारी सलाह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को है कि आप केवल नरेंद्र मोदी का नाम लेना बंद करिए, नरेंद्र मोदी को टारगेट मत करिए, आप प्रधानमंत्री को टारगेट न करिए, आप केवल अपने और जनता के हितों को टारगेट करिए, जनता को जो समस्याएं हैं उसको करिए। आप दूसरी जनता के हितों की बात नहीं करते, आप जा करके बात करते हैं नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, नरेंद्र मोदी। आप क्यों एक आदमी को टारगेट करके उसको हाईलाइट कर रहे हो? आप मुद्दे को हाईलाइट करो। उत्तर प्रदेश में या भारत में जितनी भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के मुद्दों को नहीं उठाना चाहते हैं, वो केवल टारगेट एक करते हैं, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, जिसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। और ये अगर बात मेरी मानेंगे, ये 4 बातें मैंने बताई हैं, चारों बातों को अगर अमल करते हैं, निश्चित तौर पर 2024 के इलेक्शन में पूरे भारत में बहुमत के साथ में कांग्रेस आएगी। और मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, समीक्षा नहीं की जाती है, तो निश्चित तौर पर मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसे लोग सत्ता में बैठे होंगे, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर नहीं होगा, फिर हार का सामना करना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है, इसलिए जो वोट इलेक्शन लड़ते हैं लोग, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उसमें से पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आप जान लीजिएगा। वो केवल पैसा बचाते हैं अपना, जब जेब से पैसा लगा के लड़ते ना, तो बूथ स्तर तक को लड़ाई करते। ठीक जी।